वक्रो y स्क्वायर इक्वल 4x और x स्क्वायर इक्वल 4y के बीच का क्षेत्रफल समाकलन विधि से ज्ञात कीजिए। हल करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल में 4x और दूसरा हो जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर इक्वल में 4y। यहाँ पे x का पावर कितना है, इसका जो है 1 है और यहाँ पे y का पावर 1 है। हमें जो है यहाँ पे इसका जो ग्राफ बनेगा, जो कर्व बनाएंगे वो किस साइड बन जाएगा, यहाँ पे मिनिमम पावर जो पावर एक किसका है, x का। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, ये कर्व बनेगा x के साइड में बनेगा और यहाँ पे पावर जो है एक किसका है, y का। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, ये कर्व बनेगा y साइड बनेगा। यहाँ पे बना लेंगे कर्व हम लोग। यहाँ पे हो जाएगा मूल बिंदु 0, 0। अब यहाँ पे इसका जो है कर्व बनेगा किस साइड में, x के साइड में। यहाँ पे ये वाला होता है x अक्ष और ये होता है y अक्ष। ये हो जाएगा y डैश निगेटिव साइड और ये हो जाएगा x डैश निगेटिव साइड। अब यहाँ पे इसका हम कर्व बना लेंगे इस टाइप का। ये हो गया x साइड, x अक्ष में, और किसका है ये वाला y के इक्वल में 4x। अब वैसे हम जो है इसका बनेगा किस साइड में, y के साइड में, तो y अक्ष में बना लेंगे उसका ग्राफ। ये हो जाएगा इस टाइप का। यहाँ पे इसका लिख लेंगे, ये किसका है, ये x स्क्वायर इक्वल में 4y। अब यहाँ पे हम लोग जो है इसके जो है ये इक्वेशन दिया है, इस इक्वेशन या कर्व के माध्यम से हम लोग जो है x और y का वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा ये, यहाँ जैसे ये y निकालेंगे, 4 को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर और यहाँ पे y को रखेंगे 4 इधर आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो y स्क्वायर है, इसके प्लेस में हम y का वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे हो जाएगा इक्वेशन 1 मान लेंगे, अब इसमें हम रख देंगे। ये हो जाएगा y के प्लेस में हम x स्क्वायर अपॉन में 4 पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन में 4 और इस पूरे का ये पावर 2 हो जाएगा इक्वल में 4x। अब इसके स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 2 2 जा 4, यहाँ पे हो जाएगा x पावर 4 और 4 2 जा 4 का स्क्वायर है, मतलब 4 4 जा कितना हो जाएगा 16, 4 का और कितना हो जाएगा 16 और बराबर में हो जाएगा ये 4x। अब यहाँ पे इसको नेक्स्ट सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये x पावर 4 और ये 16 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, कितना हो जाएगा 16 चौक 64 और ये हो जाएगा x। अब ये 64x को इस साइड ट्रांसफर करेंगे, ये हो जाएगा x पावर 4 माइनस 64, या 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा में 4 गुणा में 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64। उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 का पावर 3। तो उसी को हम लोग लिखेंगे ये 4 का पावर 3 और ये हो जाएगा x बराबर में इधर 0 बच जाएगा। अब यहाँ पे दोनों से हम लोग जो है x कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे x कॉमन निकल जाएगा, ये हो जाएगा x और यहाँ पे बचेगा x पावर 3, यहाँ पे हो जाएगा x पावर 3 माइनस ये हो जाएगा 4 का पावर 3, ये बराबर में हो जाएगा 0। अब यहाँ से हम लोग जो है x वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे इंटू में है तो x बराबर 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा x बराबर 0। अब इसको हम लोग लेंगे x क्यूब माइनस 4 क्यूब इक्वल में 0, x क्यूब माइनस 4 क्यूब इक्वल में 0, माइनस 4 को उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा x पावर 3 इक्वल में 4 का पावर 3। अब यहाँ पे दोनों का पावर 3 है तो पावर बढ़ जाएगा, बचेगा क्या x इक्वल 4, यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल 4। यहाँ पे x का मान कितना है, 0 है। अब यहाँ पे जो x मान 0 और यहाँ पे 4 आया है तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 4। यहाँ पे जो x का मान है कितना है, 0 आया और 4 आया है। अब इस मान को हम लोग जो है इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, जिससे हमें इसका मान पता चल जाएगा y का। यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 1 में, ये इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 से हम जब 0 पुट करेंगे यहाँ पे x के प्लेस में तो y का मान क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो y बराबर 0। अब यहाँ पे जो है x के प्लेस में हम ये 4 है, यहाँ पे x की जगह में 4 रखेंगे, कितना हो जाएगा वर्ग है तो 4 चौक 16 और 16 में 4 का भाग देंगे क्या हो जाएगा 16 बट्टे में 4, 4 एकम 4, 4 चौक 16। यहाँ पे y का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे y बराबर 4। यहाँ पे जो y का मान आ रहा है 0 और 4 आ रहा है, यहाँ पे फर्स्ट में देखो x का मान 0, यहाँ भी 0 आ रहा है, यहाँ पे 4, यहाँ भी 4। तो हमारा जो मूल बिंदु है यहाँ पे जो है 0 0 आया, 0 0 जो x और y दोनों का मान जो है 0 आया है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये वाला क्षेत्र दिख रहा है क्षेत्रफल, यहाँ पे हम लोग जो है 4 खंड जाना है,
एक्स साइड भी, तो यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे ये यहाँ पे बन रहा है बिंदु, यहाँ पे हम लोग 4 मान लिए। वैसे यहाँ पे जो है यहाँ y का हो जाएगा, और y वाला बिंदु हम लोग कहाँ पे मिला रहे हैं, यहाँ पे। वैसे जो है यहाँ पे जो x का जो 4 आएगा उस 4 को कहाँ पे मिला रहे हैं, यहाँ पे। दोनों इस वाले पॉइंट पे मिल रहा है, इस वाले पॉइंट में। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे जो बिंदु है 4 4। ये वाला जो बिंदु क्या है, x और y दोनों साइड का है, यहाँ पे जो मिल रहा है, यहाँ पे हो गया 4, 4। अब यहाँ से 0 से यहाँ पे 4 तक जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये x का वैल्यू यहाँ पे 4 आया, तो 0 से 4 तक जाएंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। ये वाला पॉइंट जो है, यहाँ पे जो है x का मान 4 है और y का क्या है 0। वैसे यहाँ पे हम लोग जो है ये वाले पॉइंट पे जाएंगे, इस पॉइंट पे क्या होगा, x का मान 0 और y का मान 4, इस वाले पॉइंट पे। अब यहाँ पे हम लोग लिमिटेशंस लेंगे, तो लोअर लिमिटेशंस कितना हो जाएगा, 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 0 होगा लोअर लिमिटेशंस, और अपर लिमिटेशंस कितना हो जाएगा 4। यहाँ पे इस बिंदु पे क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पे हमारा जो लिमिटेशंस क्या आ रहा है, 0 और 4 आ रहा है। लोअर लिमिटेशंस कितना आ रहा है, 0, और अपर लिमिटेशंस कितना आ रहा है, 4 4 आ रहा है। अब हम लोग जो है ये जो क्षेत्र दिख रहा है, ये जो वक्र के बीच का जो क्षेत्रफल है उसको लिखेंगे समकलन विधि से निकालेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे वक्रों के बीच का क्षेत्रफल, वक्रों के बीच का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो जो क्या करते हैं, जो लोअर अपर कर्व है उसमें लोअर कर्व को हटा माइनस कर देते हैं। यहाँ पे अपर कर्व कौन सा बन रहा है, ये वाला बन रहा है, ये ऊपर में है, ये वाला जो किस साइड में है, x के साइड में है। और लोअर कर्व कौन सा बन रहा है, जो नीचे में है, ये कौन सा साइड में है, y के साइड में है। तो अपर कर्व बन रहा है, क्या करेंगे, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। तो अपर कर्व के यहाँ पे y का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से y² है तो क्या हो जाएगा, ये y² हम यहाँ पे ओनली y बस निकालेंगे, स्क्वायर इधर चला जाएगा तो हो जाएगा रूट में 4x। अब ये रूट 4 क्या हो जाएगा, रूट 4 होता है 2, तो हो जाएगा 2 बाहर हो जाएगा, रूट में x हो जाएगा। अब इस रूट में x है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x पावर 1.2 लिख सकते हैं। यहाँ पे फाइनली हम जो y का वैल्यू आया है, y बराबर कितना लिख सकते हैं 2 और x पावर 1.2। और यहाँ पे जो है इस वाले जो है सेकेंड जो है लोअर कर्व है, उसका वैल्यू यहाँ पे हम लोग y का निकाल चुके हैं, ये y इक्वल कितना है, x²/4। यहीं पे हम लोग जो है x का यहाँ पे y का निकाले हैं, वैसे ये जो किसमें से निकालेंगे, इस वाले से। वैसे यहाँ से भी हम लोग निकाल सकते हैं, यहीं पे हम लिख सकते हैं y इक्वल हो जाएगा 2 और x पावर 1.2। हो गया हमारा, ये किसका है, ये जो है अपर कर्व वाला का है और ये जो है लोअर कर्व का। तो हमारा क्या होगा, इंटीग्रेशन करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, इस एरिया का निकालेंगे क्षेत्रफल, तो लो अपर कर्व माइनस हो जाएगा लोअर कर्व। ये वाला लोअर कर्व का है और ये अपर कर्व का। यहाँ पे ये दिख रही है, ये वाला अपर कर्व, ये वाला लोअर कर्व। इसी को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, y का जो है ये हम यहाँ पे नोट कर चुके हैं। अब यहाँ पे क्षेत्रफल निकालेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन, लिमिटेशंस क्या है 0 to 4, यहाँ पे हो जाएगा 0 to 4, और यहाँ पे हम लोग ले लेंगे, ये हो जाएगा हमारा जो अपर कर्व वाला क्या है, यहाँ पे 2x पावर 1.2, यहाँ पे लिख लेंगे 2x पावर 1.2, यहाँ पे इक्वल लिख लेंगे। ये वाला जो वक्रों के बीच का क्षेत्रफल बराबर ये इंटीग्रेशन 0 to 4, और ये हो जाएगा 2x पावर 1.2 माइनस में लोअर कर्व, ये हो जाएगा लिमिटेशन 0 to 4। लोअर कर्व क्या है, यहाँ पे y इक्वल x पावर 4 अपॉन में सॉरी x²/4। यहाँ पे ये वाला लोअर कर्व जो है x² इक्वल क्या है 4y। यहाँ पे हमें y निकालना है, 4 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, कितना हो जाएगा y इक्वल x²/4, x पावर 2 x घात 2 बट्टे में 4। यहाँ पे हो जाएगा x पावर 2 अपॉन में 4, ये हो जाएगा लोअर कर्व, ये हो जाएगा dx, यहाँ पे dx लगा लेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। अब यहाँ पे 2 कॉमन निकाल लेंगे और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। हम जब क्या है कि इंटीग्रेशन करते हैं, यहाँ पे x पावर 1.2 है तो पावर में 1 जुड़ जाता है, और अपॉन में भी जो पावर दिया रहता है उसमें जुड़ जाएगा 1। यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ये हो जाएगा x पावर 1.2 का रहेगा, और ये पावर में 1 जोड़ देंगे, और अपॉन में भी क्या करेंगे, इसके पावर में 1 जोड़ देंगे, 1.2 + 1, और इंटीग्रेशन सॉरी यहाँ पे लिमिटेशन लगा देंगे 0 to 4। वैसे यहाँ भी इंटीग्रेशन करेंगे,
यहाँ पे 1/4, ये जो 4 दिख रहा है 4, इसको कॉमन निकाल लेंगे तो हो जाएगा 1/4। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे x पावर 2, तो इंटीग्रेशन करने से क्या होता है, पावर में 1 जुड़ जाता है और अपॉन में भी 1 जुड़ जाता है। यहाँ पे हो जाएगा x पावर 2 प्लस 1 और अपॉन में भी हो जाएगा 2 प्लस 1 और इसका जो इंटीग्रेट जो लिमिटेशन क्या है 0 to 4। अब यहाँ पे नेक्स्ट सोल्व करेंगे हम लोग, यहाँ पे हो जाएगा x पावर 1/2 प्लस 1 है, तो 2 1 जा 2 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, 3 अपॉन कितना हो जाएगा 2 और ये भी क्या हो जाएगा 3/2 होगा, ये भी नीचे में भी 3/2, यहाँ पे हो गया 2 और ये हो जाएगा x पावर 3/2 और अपॉन में क्या हो गया ये 3/2, ये वाला भी 3/2 हो गया, ये 3/2 और यहाँ पे क्या है माइनस, यहाँ पे अभी लिमिटेशंस नहीं लगाए ना, लिमिटेशंस लिख लेंगे 0 to 4 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 1/4, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये x पावर 3 और अपॉन में भी क्या हो जाएगा 3 पावर, ये सॉरी इंटीग्रेट जो लिमिटेशंस क्या है 0 to 4। अब इसको हम लोग आगे सोल्व करेंगे, नेक्स्ट सोल्व करेंगे, तो अब यहाँ पे जो ये 3 कॉमन है उसको बाहर निकाल लेंगे, यहाँ भी जो 3/2 है उसको बाहर निकाल लेंगे और यहाँ पे जो क्या है ये 0 to 4 लिमिटेशन दिया है, तो यहाँ पे क्या करते हैं अपर लिमिटेशंस माइनस लोअर लिमिटेशंस होता है, जहां जहां x दिया वहां पे हम पुट कर देंगे 4 और उसके बाद माइनस क्या हो जाएगा 0 पुट कर देंगे, अपर लिमिटेशंस माइनस लोअर लिमिटेशंस। वैसे यहाँ पे जो है जहां पे x दिया है उसके प्लेस में 4 पुट कर देंगे और माइनस में उसके बाद 0 पुट कर देंगे और ये जो 3 है उसको बाहर निकाल देंगे। वैसे यहाँ पे 3/2 जो है बाहर निकलेगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे में रहेगा, कितना हो जाएगा 2 का इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 जा 4, यहाँ पे हो गया 4 और यहाँ अपॉन में 3 और यहाँ पे हम लिमिटेशंस पुट कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा x के प्लेस में 4 पुट कर देंगे 4, यहाँ पे हो जाएगा 4 का पावर 3/2 और माइनस में क्या हो जाएगा हम 0 पुट करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में 0। वैसे यहाँ भी पुट करेंगे 3 कॉमन निकाल लेंगे तो 3 चौक कितना हो जाएगा 12, 3 4 जा 12, यहाँ पे हो गया माइनस 1/12 1/12। अब यहाँ पे हम लोग जो है 4 पुट कर देंगे x के प्लेस में, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 4 का पावर 3 और x के प्लेस में हम 0 पुट करेंगे, अपर लिमिटेशंस माइनस लोअर लिमिटेशंस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस x के प्लेस में 0 के पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग जो है लिमिटेशंस पुट कर दिए, अब आगे हम लोग हल करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा ये 4/3 और यहाँ पे ये 4 का पावर 3/2 है। अब इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 जो है 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 2, 2 का पावर 2, 2 गुणा 2 करोगे कितना होता है 4, इसी को हम लोग क्या लिख लिए 4 को 2 का पावर 2 लिख लिए और इसके पावर में कितना है ये 3 का पावर 2 है, इस 3 के पावर 2 को हम लोग इस टाइप लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में 3 का पावर 2 सॉरी 3/2, ये हो जाएगा 2 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा क्या 2 का पावर 3, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 का पावर 3। एक ऐसे आया, यहाँ पे देखो ये 4 है, 4 को हम लोग क्या लिखे 2 का पावर 2, 2 का पावर 2। अब यहाँ पे बाहर में उसके पावर क्या है 3/2, ये हो गया 3/2, यहाँ पे इसको हटाएंगे ये हो जाएगा ऐसे मल्टीप्लाई 3/2, ये 2 ऊपर में है 2 नीचे में, दोनों कट गया, बचे थे यहाँ पे 2 का पावर 3, यहाँ पे बचा 2 का पावर 3, तो यहाँ पे नोट कर लिए मल्टीप्लाई 2 का पावर 3, ये वाला हो गया। अब इसको हम लोग करेंगे, ये हो जाएगा माइनस 1/12 और ये 4 का पावर कितना है 3, तो उसको हम लोग 3 बार लिख लेंगे, 4 गुणा 4, 4 गुणा में 4 गुणा में 4, 3 बार, 4 एकम 4, 4 3 12, यहाँ पे क्या बचा ये 4 चौक 16 हो जाएगा बट्टे में 3, ये जो क्या होगा 2 का पावर 3 है, मतलब क्या हो जाएगा 3 बार 2 लिख लेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ पे जो है 2 का पावर 3 है तो उसको क्या लिखेंगे 8 और ये क्या हो जाएगा ये 4 गुणा में 8 बट्टे में 3 और यहाँ पे क्या बचा 4 चौक 16 बट्टे में 3। अब यहाँ पे ये 8 चौक कितना हो जाएगा 32, अब यहाँ पे 16/3 और यहाँ पे क्या है 16/3 सॉरी यहाँ पे 32/3, तो 16 यहाँ भी कॉमन निकलेगा, 16 यहाँ भी कॉमन निकलेगा, 16/3 16/3 दोनों में कॉमन निकलेगा। यहाँ पे क्या है 16 2 जा 32 है, मतलब 32 है, तो यहाँ पे हम 16/3 कॉमन निकालेंगे, कितना बचेगा 16 दूनी 32 होता है, 16 2 जा 32 होता है, उसमें कॉमन निकालेंगे 16/3, तो यहाँ पे बच जाएगा 2, यहाँ पे कॉमन निकाल लेंगे,
यहाँ पे कॉमन निकालेंगे 16/3, 16/3 कॉमन निकाले 16/3। यहाँ पे बचा ये 16 दूनी 8 चौक 32 हो जाएगा, 32 में 16 निकल गया, बचा कितना 32 दूनी सॉरी ये 16 दूनी 32 होता है, तो यहाँ पे बच जाएगा 2, यहाँ पे बचेगा 2 और यहाँ पे 16 पूरा कॉमन निकला है, बचा कितना 1, यहाँ पे हो जाएगा ये -1 और 2 में हम 1 माइनस करेंगे, 2 में 1 घटाएंगे, कितना बचेगा 1 और 1 का गुणा हम लोग 16/3 से करेंगे, क्या हो जाएगा 16/3 रहेगा, 16/3 ही रहेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा ये 16/3, यही हमारा क्या है क्षेत्रफल है। हमें निकालना था जो ये वक्र दिया है, इस वक्र के बीच का क्षेत्रफल समकलन विधि से इसका क्षेत्रफल आ गया 16/3, 16/3 और यहाँ पे लिख लेंगे ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का यूनिट क्या होता है वर्ग में होता है, यहाँ पे लिख लेंगे वर्ग, वर्ग और ये क्या हो जाएगा इकाई, ये इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं स्क्वायर यूनिट्स। यहाँ पे जो एरिया आया है क्षेत्रफल आया है 16/3 स्क्वायर यूनिट्स।